नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं जिला पूर्ति अधिकारी बिजनौर बोल रहा हूँ। फ़िलहाल मैं डीएम सर का, कप्तान सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक माध्यम दिया जिससे कम से कम हम लोग जुड़ सकें, आपकी जो बेसिक समस्याएं उसको टैकल कर सकें, बता सकें और उस पर जवाब दे सकें। सामान्यतः जो समस्याएं थी कुछ मैंने उठाया, उसको देखा, तो इसमें जो मुख्य समस्या थी कि पहली समस्या थी कि फ़िलहाल किस प्रकार का राशन वितरण चल रहा है उस पर जानकारी दें। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसके तहत जो हमारा रेगुलर खाद्यान्न बंटता था, जो भी रेगुलर खाद्यान्न हर महीने वितरण होता था वो एज इट इज़ वितरण होगा। उसके अतिरिक्त चावल का वितरण निःशुल्क इस समय आया है जो प्रति यूनिट मिलेगा। चाहे अब इसमें ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो प्रति यूनिट चावल निःशुल्क है, हर यूनिट पे 5 किलो चावल। अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो 25 किलो चावल आपको निःशुल्क मिलेगा। और ये यूनिट अंत्योदय पे भी लागू होगी। अंत्योदय की कोई सीमा नहीं, जैसे पात्र गृहस्थी में अंत्योदय की सीमा है कि 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूँ आपको दिया जाता है, इसमें आपका अंत्योदय पर भी निःशुल्क चावल का वितरण होगा। दूसरी चीज़ है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दाल का, निःशुल्क दाल का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी एक योजना थी कि निःशुल्क दाल का वितरण किया जाएगा। निःशुल्क दाल का वितरण मई माह से किया जाएगा। इसमें भी प्रति कार्ड आपको 1 किलोग्राम दाल निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, ये दाल प्रति कार्ड है, अंत्योदय का होगा या पात्र गृहस्थी होगा, वो निःशुल्क रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इन्होंने और लिखा है क्वेश्चन कि प्रति यूनिट कितना राशन दिया जाता है। प्रति यूनिट 5 किलो राशन है, जिसमें से 3 किलो गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल है। ये प्रति यूनिट अंत्योदय के लिए है। अंत्योदय के लिए प्रति यूनिट, अंत्योदय के लिए 35 किलोग्राम है, उसमें 1 यूनिट हो या कुछ यूनिट हो, उसमें 35 किलोग्राम फिक्स है। और ये यूनिट जो प्रति 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल, ये पात्र गृहस्थी के लिए है। एक और क्वेश्चन था लोगों का कि किनको फ्री राशन मिलेगा। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्री राशन के लिए आपको ये कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि जो आपको गेहूँ और चावल का वितरण होता है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है, उसमें प्रति किलो गेहूँ लगभग 22.5 रुपये, 22 रुपये 43 पैसे सब्सिडी दी जाती है तथा चावल पे 27 रुपये 14 पैसे प्रति किलोग्राम सब्सिडी रहती है। इसके अलावा इस 3 महीने ये व्यवस्था की गई है कि 4 कैटेगरी हैं, जो 4 वर्ग हैं, इनको एकदम निःशुल्क राशन मिलेगा, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो 4 कैटेगरी है, मनरेगा के श्रमिक, पंजीकृत श्रमिक जो मनरेगा के हमारे हैं, फिर दिहाड़ी श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर जो हैं, और श्रम विभाग में पंजीकृत जो आदमी हैं जिनका श्रम विभाग हमको लिस्ट दिया है। ठीक है, इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारक, इन सभी को फ्री में राशन दिया जाएगा। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो शुल्क था 2 रुपये 3 रुपये, वो भी नहीं लिया जाएगा। अब है इन किनको फ्री नहीं मिलेगा। इनके अतिरिक्त जो हमारे पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड मिलते हैं उनको फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री वितरण कब से शुरू होगा, किस माध्यम से होगा, किस हिसाब से राशन मिलेगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्री वितरण, पहले राशन वितरण की तिथि 5 तारीख थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था है कि फ्री वितरण अब 1 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा। उस 1 तारीख से ही आपको राशन का मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त का चावल आया है वो भी देखिए, जैसे 15 तारीख से वितरण उसका प्रारंभ हुआ, वो 26 तारीख तक उसका वितरण किया जाएगा। ठीक है, अब है कि जिसका राशन कार्ड नहीं, उनकी पहचान करके किस प्रकार का राशन दिया जाएगा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसका राशन कार्ड नहीं है उनका आप फॉर्म भर दीजिए, सत्यापन हो जाएगा। सत्यापन होने के बाद उनका राशन कार्ड अगर पात्रता के आधार पर राशन कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पात्रता की शर्तें क्या होनी चाहिए। पात्रता की शर्तें जो हैं, नगरीय क्षेत्र की या कुष्ठ रोग पीड़ित होना चाहिए, मान लीजिए अगर कोई है, अनाथ माता पिता के बच्चे, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले कोई श्रमिक, स्वच्छकार हमारे होंगे, भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूता चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन मजदूर के परिवार,
गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले, नीचे जो जीवन यापन करते हैं वो, राजस्व विभाग का लेकिन उनको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति। इसके अतिरिक्त आवासहीन जो कोई परिवार है वो भी इस योजना में राशन कार्ड बनवाने का पात्र होगा। उसके बाद पक्की छत रहित अगर कोई परिवार होगा तो पक्की छत जिसके पास नहीं वो भी राशन कार्ड बनवाने का पात्र होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन से व्यक्ति पात्र नहीं होंगे, जिसके कारण वो अपात्र होंगे और वो सूची से उनका नाम एक्सक्लूजन होगा, निकलेगा। जैसे जितने भी इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, आयकर दाता हैं, उनका नाम सूची से निकलेगा। और किसी भी सदस्य के पास परिवार में अगर आपके पास 4 व्हीलर वाहन है अथवा घर में एसी लगी है, ठीक है, या 5 किलोवाट से अधिक का जनरेटर सेट है, तो भी आप सूची पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी परिवार जिसके पास 100 वर्ग मीटर से बड़े का आवासीय प्लाट हो वो भी इस सूची में नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी सदस्य या 80 मीटर से अधिक कॉर्पोरेट एरिया में व्यवसायिक उसका स्थान हो, कॉर्पोरेट एरिया जहाँ का व्यवसायिक एरिया, वहाँ पे 80 मीटर स्क्वायर मीटर अधिक से अगर कोई उसका होगा तो भी वो उस पात्रता की सूची में नहीं आएगा। चौथा है कि पूरे परिवार के सदस्यों की, नगरीय क्षेत्र का मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे पूरे परिवार के सदस्यों की सम्मिलित आय जो है वो 3 लाख रुपए से कम होगी, उनको भी इस सूची में नहीं आएंगे। या परिवार में किसी के पास 1 से अधिक अस्त्रशास्त्र का लाइसेंस होगा, वो भी इस सूची में नहीं आएंगे। सेम चीज़ें ग्रामीण में है। ग्रामीण में बस ये रहेगा कि सदस्यों की अगर कुल आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है तभी वो पात्रता की सूची में आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर 2 लाख रुपए से अधिक परिवार की आय होती है तो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर 4 व्हीलर किसी के पास है, वाहन है, और कार है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, तो वो भी अपात्र माने जाएंगे। एक मेरी अपील भी आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका राशन कार्ड बन गया है, वो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन दे के अपना राशन कार्ड कैंसिल करा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जिन लोगों के राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है, उनका नाम लिस्ट में नहीं, उन्हें राशन कैसे मिलेगा? देखिए, इसमें सत्यापन होगा। सत्यापन उपरांत अगर सूची में शामिल आप पात्र पाए जाते हैं, सूची में शामिल होगा, तो आपको राशन मिलेगा। फिर कई जगह बिना सैनिटाइजर के इस्तेमाल किए गए फिंगरप्रिंट लगवाए जा रहे हैं, वायरस का खतरा हो सकता है, क्या कार्रवाई? जनरली मैंने सभी दुकान से कह दिया कि भाई आप सैनिटाइजर रखिए, लेकिन क्या होता है कि एक दिन अचानक से सब लोग एक ही दिन पहुंच जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, ढेर सारे लोग अचानक से पहुंचते हैं, भीड़ लगाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी दिक्कत होती है। लेकिन बाकी हर जगह मैं अभी फिर से इसके लिए कल से व्यवस्था कराता हूँ। सैनिटाइजर या साबुन और पानी, इस दोनों की व्यवस्था, साबुन से हाथ धुलाया जाएगा, तदुपरांत आप उस पर अंगूठा लगाएंगे और खाद्यान्न आप वहाँ से प्राप्त करेंगे। फिर क्या है, गैस एजेंसी पर भीड़ रहती है, क्यों ना घर सिलेंडर। ये देखिए, गैस एजेंसी पे भीड़ का ये मामला रहा कि उज्ज्वला का सत्यापन के लिए कुछ जगह लोग जा रहे हैं एजेंसी पे, वहाँ भी भाई सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था हो रही है। आज 2 एजेंसियों को मैंने चेतावनी जारी किया है कि अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी होम डिलीवरी की पूरी व्यवस्था की जा रही है कि आपको जो गैस कनेक्शन है, जो आपका गैस कनेक्शन है, उसके आधार पर होम डिलीवरी सिलेंडर की घर पे हो जाए। फिर क्या है, ज़िले में ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन की व्यवस्था और प्रक्रिया क्या है? आप राशन कार्ड का ऑनलाइन जन सेवा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे रहेगा और वहाँ से सत्यापन उपरांत आपका नाम सूची में शामिल होगा, अगर आप पात्र रहेंगे तो। फिर है कुछ लोगों का कम्युनिटी किचन कहाँ और किस प्रकार कार्य कर रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में टोटल 35 कम्युनिटी किचन काम कर रही है, जिसमें से 26 जो है सरकारी है और 9 जो है गैर सरकारी, जो लोगों की हेल्प से सारी चीज़ें चल रही हैं। और कम्युनिटी किचन और इस तरह से जो हम लोगों ने खाद्यान्न मतलब पैक्ड कुक्ड भोजन वितरित किया है, 1,72,894 पैकेट भोजन हम लोगों ने वितरित किया है, खाद्यान्न जो पैकेट बनाया। और ये तहसीलों के माध्यम से, तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब की मदद से ये चीज़ें वितरित हो रही हैं। फिर एक समस्या और आती है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको कैसे राशन मिलेगा। इसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं कि भाई जिसका भी राशन कार्ड नहीं है वो जिले स्तर पे तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के स्तर से खाद्यान्न उनका दिया जा रहा है। और लगभग 25,000 लोगों का टोटल खाद्यान्न इसमें हम लोगों ने लगभग 25,000 इसमें पैक्ड 5 किलो गेहूँ, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, दालें,
तेल, इस तरह से पैक्ड एक पूरा सामान उनको दिया है। लगभग 25,000 हैं पूरे तहसीलवार। फिर लोगों का समस्या है कि मूल्य से अधिक सामान बेचने वाले पर क्या कार्रवाई की जाएगी, संबंधित शिकायत किसके पास दर्ज की जाए। यदि कोई व्यक्ति मूल्य से अधिक बेचता है तो आप बिल्कुल उसकी शिकायत दर्ज करवाइए, ऐसा एकदम गलत है। आप इसके लिए 1076 पे शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए डीएम सर का जो कंट्रोल रूम नंबर है 262031 यहाँ का कोड है 262031, उस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता होगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इस तरह से लोगों के कुछ वो थे। हाँ, अब कई लोग हैं जिसके यूनिट कट गए, यूनिट जोड़ने की क्या व्यवस्था है। अगर मान लीजिए आपकी यूनिट आपको जुड़वाना है तो आप जन सेवा केंद्र में उसको आप अप्लाई कर दीजिए, और उसके साथ साथ वो कागज़ और सभी जो आपके यूनिट कटे हैं उसके आधार की फ़ोटोकॉपी आप जो भी आपकी तहसील का हो उसी तहसील में सप्लाई ऑफिस में जमा कर दीजिए और वो जुड़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें थी जो कुछ क्वेश्चन आए थे, इसको हमने बताया। कुछ क्वेश्चन आ रहे, जन सेवा केंद्र बंद है तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अब ये क्वेश्चन था वसीम साहब का कि अब जन सेवा केंद्र बंद है तो कुछ जगह पे धीरे धीरे देखिए, जन सेवा केंद्र भी हम नहीं खोल सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित होती है। तो जन सेवा केंद्र खोलने की व्यवस्था देखते हैं, एसडीएम साहब से इसके बारे में बात करेंगे। अगर जन सेवा केंद्र कहीं एक आध धीरे धीरे खुलेगा सोशल डिस्टेंसिंग करके तो हम उसको पूरी व्यवस्था करेंगे। इसके लिए आधार से राशन कार्ड मिल सकता है क्या? नहीं, देखिए आधार से राशन कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। जब राशन कार्ड आपका बन जाएगा उसके उपरांत आपको कोटेदार जो आपका राशन डीलर होता है वो आपको खाद्यान्न देगा। गरीब ऊंची जाति वालों में भी उनके पास भी राशन कार्ड नहीं है, उनके पास में यही चीज़ कई बार कर रहा हूँ। आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करिए, अगर वो पात्रता के श्रेणी में आएंगे तो उनका राशन कार्ड बनेगा। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राशन कार्ड शहरी क्षेत्र में सिर्फ लगभग 64% और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 79-79% लोगों के ही बन सकते हैं। जैसे शहरी क्षेत्रों में आप सोचते हैं कि सबका बनेगा, सबका नहीं बन सकता। सिर्फ 64% लोग जो सबसे गरीब हैं उनका राशन कार्ड बनेगा। अब इसमें सत्यापन के लिए भी आज ईओ साहब को हम लोग बात किए कि आप देख लीजिए, अगर कोई गरीब आदमी छूट रहा है तो आप उसको ज़रूर सूची में शामिल करिए, और अगर किसी अमीर का बना है या कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आता है कि अपात्र आता है तो आप उसका नाम निकालिए, बाहर करिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी। अब पूछें दाल की यूनिट क्या रहेगी। दाल यूनिट के हिसाब से नहीं मिलेगी, दाल प्रति कार्ड आएगी। हर कार्ड पे 1 किलो मिलेगी, कोई दाल की यूनिट नहीं रहेगा। आपके अगर कार्ड में 8 यूनिट है या 1 यूनिट है, कार्ड के हिसाब से दाल का वितरण होगा। राशन कार्ड बनवाते समय 700, आपसे अगर जो भी राशन कार्ड बनवाते समय 700 रुपये मांगे, आप डीएम साहब का मैं कंट्रोल रूम का नंबर आपको बता दें 01342 262031, आप इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या 1076 पे आप सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नंबर है शिकायत का टोल फ्री, आप यहाँ पे बिल्कुल उसकी शिकायत दर्ज करिए। ये दोनों चीज़ें आप इस पर, अगर कोई भी आपको इस तरह का पैसा मांग रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो आप इसको करिए। उसके बाद दिया जा रहा है कि कुछ जगह पे घटतौली की जा रही। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो घटतौली कर रहे हैं, आप उसकी शिकायत, फिर वही मैं कह रहा हूँ, आप टोल फ्री नंबर जो हमारा 1800 150 1800 1800 150 पे कंप्लेन कर सकते हैं, 1076 पे कंप्लेन कर सकते हैं, या डीएम सर के टोल फ्री नंबर जो है 01342 और 262031, इस पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गैस एजेंसी रिक्शा चालक गैस धारकों को एक्स्ट्रा पैसा वसूल है। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो आप उसकी संबंधित गैस एजेंसी की शिकायत करिए, बिल्कुल मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, आपके होम डिलीवरी का पैसा उसमें जुड़ा होता है, जो आपके यहाँ होम डिलीवरी का चार्ज लिया जाता है। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपका मोबाइल एंड्रॉयड हो, आपका मोबाइल अगर एंड्रॉयड नहीं, आपका मोबाइल एप्पल का आप चलाते हैं तो आप दोनों में एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में भी आप आरोग्य सेतु ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, और कोरोना से बचाव के लिए बेहतर वो एप्लीकेशन, आप इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।